प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले की क्लास में हमने बीए फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य के सेकंड पेपर के पाठ्यक्रम के बारे में बात की थी। हमारा जो विषय है वो है हिंदी साहित्य, और ये हिंदी साहित्य दो भागों में विभाजित है पाठ्यक्रम के हिसाब से। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, दोनों पेपर के नंबर 100 नंबर हैं और कुल मिला के 72 नंबर लाने जरूरी होते हैं। ऑनलाइन क्लासों में हम सर्वप्रथम पाठ्यक्रम की बात कर रहे थे और हमने हमारा पाठ्यक्रम देखा था कि पूरा पाठ्यक्रम 5 भागों में विभाजित है, यानी 5 इकाई, 5 यूनिट। यूनिट पहली, यूनिट दूसरी, यूनिट तीसरी, यूनिट चौथी और यूनिट 5वीं। पहली यूनिट जो है वो गबन उपन्यास पर आधारित है, जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। यूनिट दूसरी एक किताब है जो आपके पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई है, आपको खरीदनी भी है या लाइब्रेरी से लेनी भी है, कथा एकादशी। इस कथा एकादशी में कुल 11 कहानियां हैं, लेकिन एक कहानी को हम छोड़ के 10 कहानियों की बात करेंगे। ये 10 कहानियां 2 भागों में, 2 यूनिट में बढ़ जाती है। जैसे यूनिट सेकंड के अंदर कुल मिला के 5 कहानियां हो गई, यूनिट थर्ड में 5 कहानियां हो गई। गबन उपन्यास 52 अंकों का उपन्यास है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया। ये नारी मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, नारी मन की चेतना की गहराइयों से ये निकला हुआ उपन्यास है। ये भारतीय समाज पर आधारित है, निम्न मध्यम वर्ग पर, नौकरी पेशा लोगों पर, और मुंशी प्रेमचंद का बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। फिर कथा एकादशी में जो कहानियां संकलित की गई है वो है, पहली कहानी हम ले लेते हैं जो कथा एकादशी में क्रम के हिसाब से है, वो है उसने कहा था। उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखी है। हमें गुलेरी की वो कहानी तेज गति के कहानीकारों में पढ़नी है, इसके लिए हम उसे वहां से हटा देते हैं और ये 1 नंबर हम देते हैं गुंडा कहानी को। ये गुंडा कहानी जो यूनिट सेकंड में पहली कहानी है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। जयशंकर प्रसाद हिंदी के बहुत बड़े विद्वान हैं। दूसरी कहानी पूस की रात, ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है, भारतीय किसान की व्यथा के ऊपर। मुंशी प्रेमचंद कितने प्रसिद्ध हैं इसी बात से पता लगाया जा सकता है कि हम उनका एक उपन्यास भी पढ़ रहे हैं गबन, और उनकी एक कहानी भी पढ़ रहे हैं पूस की रात। तीसरी कहानी पाजे, जो हिंदी के बहुत जाने माने मनोवैज्ञानिक कहानीकार जैनेन्द्र द्वारा लिखी गई है। ये बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है, अर्थात एक बालक के ऊपर आधारित है। चौथी कहानी पर्दा, ये यशपाल द्वारा लिखी गई है। यशपाल हिंदी के साम्यवादी कहानीकार है, मार्क्सवादी, समाजवादी, और पर्दा कहानी बहुत ही मार्मिक कहानी के रूप में सामने आती है, परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। पांचवी कहानी की बात करें तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे, उनके द्वारा लिखी गई कहानी है रोज। ये 5 कहानियां, और 5 में से अमूमन सभी कहानियां ऊपर वाली मनोवैज्ञानिक कहानियां हैं। यूनिट सेकंड के अंदर आपको ये 5 कहानियां पढ़नी है। गुंडा जयशंकर प्रसाद की, काशी के वातावरण पर आधारित पूस की रात मुंशी प्रेमचंद की, आजेब कहानी जैनेन्द्र की, पर्दा कहानी यशपाल की, और रोज कहानी अज्ञे की। उसके उपरांत हम यूनिट थर्ड की बात करेंगे। ये कथा एकादशी एक छोटी सी पुस्तक है, लेकिन ये 2 यूनिट में विभाजित हो गई। 10 कहानियां हैं, 10 में से 5 यूनिट सेकंड में चली गई, बाकी बची हुई शेष 5 कहानियां यूनिट थर्ड में आ गई। यूनिट सेकंड की 5 कहानियों की चर्चा हमने कर ली, अब यूनिट थर्ड की 5 कहानियों की बात करते हैं। यूनिट थर्ड में जो यूं तो पहली और यूं सीरीज के हिसाब से चले तो 36 कहानी लाल पान की बेगम,
बहुत ही बढ़िया कहानी है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई आंचलिक कहानी, ग्रामीण परिवेश पर आधारित, बिहार के ऊपर। रेणु भी बिहार की, कहानी भी बिहार की, और महिला विशेष का चित्रण करते हैं। फिर नए कहानीकार। नए कहानीकार वो कहानीकार है जो आजादी के बाद नए नए विषयों पर लिखते हैं, और ये 1970 के बाद जो लोग लिखते हैं उनमें से कुछ लोग इतने प्रसिद्ध हो गए कि उन्होंने एक नई कहानी का आंदोलन चलाया। उसको लिखने वाले कहलाए नए कहानीकार। और उसमें से एक कहानीकार हमारे कोर्स में ले लिया गया सर्वप्रथम, वो है पहाड़ कहानी का निर्मल वर्मा। निर्मल जी हिंदी में बहुत फेमस है। इनकी शैली इनको विशेष बनाती है। जब हम कहानी पढ़ेंगे तब समझेंगे। तीसरी कहानी वापस से एक नए कहानीकार की, अमृतसर आ गया है। इस कहानी का नाम है, कहानीकार का नाम है कमलेश्वर, और इनकी कहानियां 9वीं से 12वीं की क्लासों में भी बहुत चलती है। अमृतसर आ गया कहानी बहुत बढ़िया कहानी है, और इसको लिखने वाले, अमृतसर आ गया कहानी को लिखने वाले हैं भीष्म साहनी, जिनका हिंदी में बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास मिलता है तमस। फिर चौथी कहानी की बात करें, दिल्ली में एक मौत। तो ये अभी अभी आपको मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे बताया था। दिल्ली में एक मौत कहानी कमलेश्वर द्वारा लिखी गई है। ये हिंदी के बहुत प्रकार विद्वान है। ये भी नए कहानी का है कमलेश्वर, इधर निर्मल वर्मा। फिर पांचवी कहानी की बात करें, वापसी, तो ये महिला कहानीकार द्वारा लिखी गई है। नाम है उषा प्रेमवंता। वापस से यूनिट 3 के 5 कहानियों की बात करते हैं। लाल पान की बेगम, फणीश्वर नाथ रेणु। पहाड़ कहानी निर्मल वर्मा, नए कहानीकार। अमृतसर आ गया भीष्म साहनी। दिल्ली में एक मौत कमलेश्वर, नए कहानीकार। पांचवी कहानी वापसी, उषा प्रेमवंता की। उषा प्रेमवंता इन पूरे पाठ्यक्रम में एक ही महिला कथाकार है, इसके लिए वापसी कहानी मोस्ट बन जाती है। इन कहानियों का परिचय लेने के उपरांत, जैसे कि गबन उपन्यास अपनी शैली में उपन्यास में चला गया, इसके लिए अलग यूनिवर्सिटी नहीं चलता। फिर कहानियां चलेगी यूनिट 2, 3, 4, और फिर 4 यूनिट कहानी और कहानीकार पर आधारित है। यूनिट 2 में 5 कहानियां ले ली, गुंडा प्रसाद की, उसके बाद प्रेमचंद की, पाजेब चैनेन्द्र की, पर्दा यशपाल की, रोज अज्ञे की, लालपान की बेगम रेणु की, पहाड़ निर्मल वर्मा की, अमृतसर आ गया भीष्म साहनी, दिल्ली में एक मौत कमलेश्वर, और वापसी कहानी उषा प्रेमवंता। अब यहाँ पर इन 3 यूनिट के ऊपर हम आते हैं यूनिट 4 और यूनिट 5 के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, यूनिट 4 और यूनिट 5 ये दोनों तेज गति के कहानीकार के ऊपर आधारित है। अर्थात यहाँ पर हमें कहानियों पर जोर देना है, कहानियां पढ़ने पर, उन्हें समझने पर। यहाँ पर हमें कहानी की तुलना में कहानीकार के ऊपर जोर देना है, कहानीकार को समझना है। उसने कहाँ पर जन्म लिया, कहाँ मृत्यु हुई, कौन सा उन्हें पुरस्कार मिला, उन्होंने क्या क्या लिखा, कौन कौन सी कहानियां, कौन कौन से कहानी संग्रह, उनकी 1-2 कहानियां हमें मुख्य जुबानी याद होनी चाहिए। ये प्रश्न पत्र की जब हम बात करेंगे पैटर्न की, उस समय इनके बारे में और समझेंगे कि ये कितने महत्वपूर्ण है, कितने नंबर के हैं। लेकिन फिलहाल यूनिट 4 में, यूनिट 4 इसमें 3 लोग हैं। गुलेरी, जो जब हिंदी साहित्य को कहानी के रूप में बांटा जाता है तो ये प्रारंभिक कहानीकार है हिंदी के, पुराने। फिर मुंशी प्रेमचंद का अनुसरण करने वाले सुदर्शन। गुलेरी की कहानी हमारे किताब में भी हमें मिलेगी पहली कहानी के रूप में। उसने कहा था, कथा एकादशी जो किताब है उसमें कुल मिलाकर 11 कहानियां हैं। इन 11 कहानियों में से सबसे पहली कहानी है उसने कहा था। उसने कहा था कहानी को छोड़ के जब हम बात करते हैं तो ये 10 कहानियां बन जाती हैं। उसने कहा था कहानी हमें तेज गति में पढ़नी है, और बाकी बची हुई 10 कहानियां हमें यूनिट 2 और 3 के रूप में पढ़नी है। गुलेरी की उसने कहा था कहानी हिंदी की बहुत ही प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध कहानी है। गुलेरी के उपरांत नाम आता है सुदर्शन का। मुंशी प्रेमचंद का अनुसरण करते हैं, और इनकी एक कहानी 9वीं से 12वीं की क्लासों में भी चलती है। नाम है हार की जीत, बहुत प्रसिद्ध है। बाबा भारती, सुल्तानपुर डाला, पोखर से।
तीसरा रागे राघव, ये राजस्थान के ना होकर भी राजस्थान के ऊपर ज्यादा लिखते हैं और इन्होंने जो राजस्थान के ऊपर लिखा वो बहुत ज्यादा चर्चित और प्रसिद्ध रहा। इसके लिए परीक्षा की दृष्टि से रागे राघव भी महत्वपूर्ण बन जाते हैं। ये तीनों गुलेडी, सूरदर्शन और रागे राघव, इनके व्यक्तित्व, कर्तृत्व और एक दो कहानियों का सारांश हमें याद होना चाहिए और ये हमें तेज गति से पढ़ने हैं। या तेज गति से मतलब कि इनकी तुलना में इनको हमें तेज पढ़ना है, इनको ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना है। यूनिट 5 की बात करें तो इसमें तेज गति वाले में 3 लोग हैं, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और मार्कंडे। सर्वप्रथम मार्कंडे की बात करते हैं। जिस प्रकार रेणु और रागे राघव आंचलिक कहानीकार है, उसी तरह मार्कंडे भी आंचलिक कहानीकार है। ये ग्रामीण परिवेश के कहानीकार है। अब नए कहानीकार की बात करते हैं। हमारे कोर्स के अंदर नए कहानीकार थे हेमंत वर्मा, दूसरा कमलेश्वर, और तेज गति में 2 हैं, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव। 1970 के बाद हिंदी में जिन लोगों ने अलग अलग ढंग से कहानियां लिखी, नई शैली में, नए विषय पर, नई कला में, वो नए कहानीकार कहलाए। हेमंत वर्मा, कमलेश्वर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, ये दोनों नए कहानीकार हैं और इन दोनों में से एक परीक्षा में 1001% हमेशा पूछा जाता है, क्योंकि नए कहानीकार 2 हैं, 2 में से एक तो परीक्षा में पूछे ही जाना है। इस तरीके से हम देखते हैं तो हमारा पूरा सिलेबस 5 भागों में विभाजित हो गया। पहली यूनिट गबन के ऊपर हो गई, 2 यूनिट हो गई हमारी कथा एकादशी में से और 2 यूनिट हो गई हमारी तेज गति वाले कहानीकारों में से। अगली क्लास में हम पेपर के पैटर्न की बात करेंगे कि परीक्षा में हमें जो पेपर आएगा, प्रश्न पत्र दिया जाएगा, वो कितने नंबर का होगा, उसका विभाजन किस किस रूप में होगा। थैंक यू। अगली क्लास में मिलते हैं।